6 घंटे की नींद जरूरी है स्टूडेंट के लिए, 8 घंटे की नींद जरूरी है। बकवास है सब कुछ, सब बकवास। अगर आप सपोज करो 24 आवर्स आपको मिले हैं लाइफ के, एक दिन के कितने 24 घंटे, उसमें से 8 घंटे आपने सोने में निकाल दिए, बचे कितने 16 घंटे। 16 घंटे में बिना एम्बिशन के हमारी लाइफ कुछ नहीं है, नथिंग। हम अपनी लाइफ को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। Thank you so much, all of you, giving me a lots of love and respect. I didn't expect from you. हम बात करते हैं थोड़ी जिंदगी के बारे में। लाइफ है क्या, हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, हम इसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें होती है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। किसकी वजह से? लोगों की वजह से। डर किसका होता है? हमें लोगों का होता है, समाज का होता है। खुद का डर नहीं होता है, फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना कहेगा। ऑल दीज टॉक्स आर बुलशिट। किसी की बातों को मत सुनो, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो और निकल पड़ो। जब आप ये करने लगोगे इंशाल्लाह जिंदगी जीने में मजा आएगा। आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते जिंदगी में। लिखवा लो मेरे से, अगर आप कहते हो नहीं सर आप गलत हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, साइन कर सकता हूँ, कभी आगे मिल लेना। जिंदगी में आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सेटिस्फिकेशन दे ही नहीं सकते कभी भी, कोई भी हो। मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, यहां तक कि मेरा लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी हमारे अंदर, और हमें नहीं लगेगा, उसे लगेगा। ठीक है, एक शायर ने बहुत बड़ी बात कही है, किसी लोगों की परवाह मत करो, रिश्ते रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। रिश्ते रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, और जब नए साथी आते हैं तो पुराने अपने आप हो जाते हैं। फोकस करो लाइफ पे। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बहुत से लोग, 6 घंटे की नींद जरूरी है स्टूडेंट के लिए, 8 घंटे की नींद जरूरी है। बकवास है सब कुछ, सब बकवास। अगर आप सपोज करो 24 आवर्स आपको मिले हैं लाइफ के, एक दिन के कितने 24 घंटे, उसमें से 8 घंटे आपने सोने में निकाल दिए, बचे कितने 16 घंटे। 16 घंटे में कुछ खाने में, कुछ तैयार होने में, कुछ और भी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज होती हैं दिन की। बचा क्या 2-4 घंटे, क्या कर लोगे उसमें, क्या कर लोगे उसमें? हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉपर रेस्ट। वो कैसे मिलेगा? आप 5 घंटे सो रहे हो, सुकून की नींद चाहिए। क्या बोला मैंने? सुकून की नींद चाहिए। बिस्तर पे लेटे रहो, 5 घंटे में आपकी आंख खुल गई, यार 8 घंटे सोना है। भाई जब तेरी आंख खुल गई तो 3 घंटे बिस्तर पे कर क्या रहा है? गेट अप एंड डू समथिंग फॉर चेंज योर लाइफ। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ करो ना, 3 घंटे का इस्तेमाल करो। हाँ, आपकी नींद 6 घंटे पूरी हो रही हो, कोई इशू नहीं है, 6 घंटे सो, लेकिन जबरदस्ती बिस्तर को पकड़ना कहाँ की अकलमंदी है कि नहीं 8 घंटे तो मैं सोना ही है। भाई जब तेरी नींद पूरी हो गई, कुछ सुकून नींद आपकी हो गई, सुकून की नींद होनी चाहिए, चाहे 4 घंटे की क्यों ना हो। अपना एक एम, बिना जिंदगी के, बच्चे ने बोली थी बात, बहुत बढ़िया बात बोली थी, बिना एम्बिशन के हमारी लाइफ कुछ नहीं है, नथिंग। हम अपनी लाइफ को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। फिर लाइफ जीने का मजा आएगा, लाइफ को एंजॉय करो। जो भी टाइम आपको मिला है, 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, एंजॉय करो उसको। हर सिचुएशन को फेस करो। जिस दिन आप सिचुएशन को फेस करना सीख जाओगे, उस दिन बहुत कुछ चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगे। जब तक आप सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, उनसे क्या करेंगे, मुंह मोड़ेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहां से स्टार्ट किया वहां से भी नीचे चले जाओगे। फेस करना सीखो। सर ने भी बताया होगा, मैं भी बोलता हूँ, क्वेश्चन को फेस करो। सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन में एक नॉर्मल चीज लेता हूँ, क्वेश्चन को फेस करना एक कॉन्सेप्ट है हमारा, क्वेश्चन को फेस करना। क्वेश्चन फेस करना होता क्या है? मैं बात नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश की, ना हिंदी की, ना अरबी, ना कोई, ना फ्रेंच, ना जर्मनी, कोई सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केवल क्वेश्चन को फेस करने की। हम क्वेश्चन को फेस करेंगे, यहाँ आएगा तो यहाँ से कुछ निकलेगा। Am I right or wrong? क्वेश्चन को फेस नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं आया तो यहाँ से क्या कद्दू निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। एक दूसरे के मुंह को देखोगे। एग्जाम में बैठे हो, क्या करोगे? अब तो कड़ी भी नहीं रही, ठीक है, आगे जाले गिनोगे।
कमरे के क्वेश्चन को फेस करना सीखो। जिस दिन आप क्वेश्चन को फेस करना सीख जाओगे, प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है ना पटरी पे आ जाएगी। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, सच में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं बहुत जगह रहा इस छोटी सी उम्र में, बहुत ज्यादा घूम लिया, बहुत कुछ कर भी लिया, बहुत कुछ देख भी लिया। आपको इस एक छोटे से कस्बे में, वैसे छोटा सा ही कहूंगा क्योंकि सर ने मेरा कस्बा देख रखा है, हाँ सर ने मेरा कस्बा देख रखा है, भाई ने देख रखा है, मैं इसे छोटा सा कहूंगा। एक इस छोटे से कस्बे में सर ने आपको वो दे दिया तो मेरे कस्बे में, आपको वो दे दिया तो मेरे कस्बे में नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। एक बच्चे ने बोला था मौके को, अवसर को तलाशना। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, इसे जाने मत दो यार। 3 महीने मत देखो, 4 महीने मत देखो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। टाइम का यूज करना सीखो। अब टाइम का यूज क्या होगा, यहाँ तो आपने मटर गश्ती में, मोस्टली बताऊं आप लोगों में, मोस्टली मे बी एंड आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई वाज जॉइन अ क्लास इंग्लिश स्पीकिंग एज अ एंटरटेनमेंट के लिए ज्वाइन किया था भाई, आप लोगों ने। अच्छा ही सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते। मैं तो खुद पे बता रहा हूँ, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। हम क्या करते हैं, अरे यार इंग्लिश में चलते हैं, कुछ सीखेंगे, कुछ ये होगा वो होगा, बस मजा आएगा। ये नहीं कि हम अपनी लाइफ को चेंज कैसे करेंगे, ये नहीं है। इफ यू स्पीक इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हो ना, यू कैन सर्वाइव होल द वर्ल्ड। कहीं भी, पूरी दुनिया में आप कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे अगर आप इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, हकीकत में ऐसी लैंग्वेज है। देखो हिंदी अच्छी है, हमकी हर भाषा इंग्लिश, लेकिन एक इंग्लिश जो होता है ना, कॉमन चीज होती है, कॉमन, ठीक है, होती है ना कॉमन। कॉमन ले लिया, मैथ में सबके साथ चल रहा है, मैथ तो बड़ा ही होगा, बहुत एक टॉपिक है, ट्यूशन है, उस मैथ में, उसमें मान के 4 ही होता है, 4 ही है, उसको आप क्या करते हैं, कॉमन लेके सबसे शुरू में ले आते हैं, स्टार्टिंग में, तो सबके साथ फिर अरेंज करता है, सबके साथ मैनेज करता है, सबके साथ घुल मिलता है। आप कॉमन बनो ना। कॉमन कब बनोगे, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश एक ऐसी चीज दे दी अंग्रेजों ने हमें, आप इससे कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे। जरूरी थोड़ी आपको हर देश में जाके हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपको उर्दू आती है, अरबी बहुत अच्छी आती है, जरूरी है आपको अरबी वाला मिल जाएगा, एक इंग्लिश वाला जरूरी है। कहीं चले जाओ, अपने बस अड्डे में देख लो, आप लोग कितने बैठे हैं इंग्लिश बोलने वाले। प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बताऊं क्या आती है प्रॉब्लम। आप लोग पढ़ते हो, समझ में भी आता है, बोला नहीं जाता सर हम समझ लेते हैं सामने वाला क्या कह रहा है, लेकिन बोलना नहीं जाता जी हमारे से, है ना। सही कह रहा हूँ, गलत? उसको दूर करना है। उसको दूर कैसे करेंगे, हेजिटेशन एक वर्ड है, देखने में छोटा सा है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। बोलने में जरा से 1 सेकंड लगी ना, हेजिटेशन, हेजिटेट, लेकिन जिंदगी खराब कर देता है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अपना एक मोटिव बनाओ, डिपेंड करो कि ये मेरा एम है, मुझे वहां तक पहुंचना है, तभी पहुंचोगे। सपने सोते हुए ना देखो, खुली आंखों से देखो और उनका पीछा करो। सोते हुए सपने देखोगे, उनका पीछा नहीं कर पाओगे। सुबह उठ के एक दोस्त को बता दिया, यार आज तो सपने में भाई साहब माँ घूम रहा था। सही है, प्रैक्टिकल चीज है, बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनो लाइफ में। जब आप खुली आंखों से सपने देखोगे ना, जब आप खुली आंखों से वो सपने देखोगे तो आप उनका पीछा कर पाओगे। अब वो डायलॉग है ना, कह रहा है भाई हम तो लेट तक इस वजह से टिकटॉक पे चल रहा है, वो आजकल फेमस है, वो हमारे सपने ही बड़े हैं, इस वजह से हम लेट तक सोते हैं। बकवास चीज है। एक टाइम टेबल फिक्स करो, सोने का टाइम टेबल फिक्स करो, पढ़ने का टाइम टेबल फिक्स करो, एक अपना डेली रूटीन बनाओ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डू एंड डज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डेली रूटीन। होता क्या है डेली रूटीन, होता क्या डेली रूटीन, खा लिया, सो लिया, उठ लिया, बैठ लिया, नहा लिया, बस, और लास्ट में आके बिस्तर पे सो गया, चैटिंग कर ली फ्रेंड से, ठीक है ना। यही है क्या? नो सर, हमने यही पढ़ा है, हम यहीं तक सीमित हो गए कि डेली रूटीन ये है। कब तक है? जिंदगी बता रहा हूं, कोई किसी का नहीं होता भाई।
अगर आप कुछ हो तो आपके पास सब कुछ है, और आप कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं है। कोई कितना ही खास हो, लात मार के भाग जाएगा। अगर आप कुछ हो ना तो सब कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं हो ना सच में लात मार के भाग जाएगा। कौन? तुम्हारा सगा। तो दूसरे की बात नहीं करता हूं मैं। तो कुछ बनो, टाइम दो। जिंदगी में हर तरह के लोग हैं, इसी वजह से दुनिया का क्या बैलेंस बना हुआ है। जिस दिन सारे अच्छे चले जाएंगे उसी दिन क़यामत आ जाएगी, बात खत्म। ठीक है, तो बैलेंस है, अल्लाह ताला ने बना रखा है। ठीक है, उन्हें भी टाइम दो, अपने घर वालों को भी टाइम दो, लेकिन कब? अपने टाइम से टाइम निकाल के, टाइम से सोना और टाइम से उठना। जिस दिन ये जिंदगी में आ जाएगा ना उस दिन कामयाब हो जाएगा। एक दिन सो रहे हैं 12 बजे रात में, झगड़ा हो गया, पूरी रात नींद नहीं आई। कई दिन खराब, कुछ मिला क्या? बता दो। जिससे झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसे कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में मस्त है। वो कोई भी हो सकता है, ही शी कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं किसी एक को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अपने 3 दिन, कितने दिन खराब कर लिए? 3 दिन, 72 आवर्स। यू लॉस्ट योर 72 आवर्स इन योर लाइफ। इंपॉर्टेंट है वो आपके बात करने में, आपने खो दिए सब। टाइम दो, कितना? जितना आप दे सकते हो। और हमेशा हर रिश्ते में एक चीज बताता हूं, रिश्ता कोई सा भी हो, हर रिश्ते में वफादारी रहो। अपने आप को साबित मत करो यार, तुम जैसे हो, तुम जैसे हो। कोई तुमसे उस तरह से प्यार करे, उस रिश्ते में मजा है। तुम्हें बदल के जो प्यार करेगा ना, वो सैक्रिफाइस है बॉस। और साथ मिलके सुधारे, उसमें मजा है। पहले ही ये मेरी शर्त है, लिस्ट दे दी बहुत लंबी। अगर ये कर सकता है तो आजा भाई, वरना तू तेरा मैं मेरा। मजा है क्या? जिंदगी को घसीटोगे। आप पढ़े लिखे हो, हर चीज को एक मोटिव लेके चलो, अपना एम बनाओ, मुझे लाइफ में करना है। आज इंशाल्लाह आप लोग सभी अपना एम स्टेब्लिश करेंगे। आज के आज मेन मोटिव बना लो अपना, मुझे लाइफ में ये बनना है। टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, और कुछ नहीं बनना। इतना सो जितना तुम्हारी बॉडी को सुकून मिल जाए। और अगर रात में 4 बजे भी आंख खुल रही है ना, और तुम्हें लग रहा है कि मैं पूरा बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, थकावट नहीं है, सर में दर्द नहीं हो रहा है, आंखों जबरदस्ती नहीं खुल रही है, आगे बिस्तर छोड़ दो, पूरा पढ़ो। मुसलमानों तो तहज्जुद पढ़ो यार, पढ़ो, और अपनी बुक्स लेके बैठ दो। सबसे बेस्ट टाइम है। हाफिज लोगों को जबरदस्ती क्यों उठाया जाता है उस टाइम? जबरदस्ती मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चरखावल के मदरसे में लात मार मार के उठाते हैं उस्ताद यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इस पे मैंने सच में, एक दिन मैं किसी ना किसी साइंटिस्ट की बात करता हूँ, मैं किसी की, मैंने खुद ने गौर किया, क्या आखिर में ऐसा है क्या जो लात मार के जो उठाए जाते हैं बच्चे जबरदस्ती, इसी टाइम तुम याद करोगे, इसी टाइम तुम याद करोगे, या फिर दूसरा टाइम होता है मगरिब के बाद का। ये 2 टाइम, एक अहले फजर, दूसरा मगरिब के बाद का टाइम। ये 2 टाइम मेमोरी बिल्कुल फ्रेश रहती है। इस टाइम का याद करा हुआ भूलोगे नहीं। दूसरी चीज, कभी भी किसी चीज को रटना मत, डोंट क्रैश। संस्कृत की एक कहावत है, रटंत विद्या फलंत नाही। पढ़ी है किसी ने संस्कृत? पंडित जी ने पढ़ी होगी। रटंत विद्या फलंत नाही, यानी कि रटा हुआ जो ज्ञान होता है ना, कभी भी फलता नहीं है। डोंट बी क्रैम एनीथिंग इन योर लाइफ, then you will achieve more. सोच भी नहीं सकते, you can't think. What will you get? क्या पाओगे तुम, सोच भी नहीं सकते। थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, इतना पढ़ो जितना दिमाग में घुस जाए, छोड़ दो वहीं पे। जबरदस्ती नहीं है पूरा पूरा पन्ना याद करना है। जरा सा फंबल हुआ, जरा सा फंबल, यहाँ कहीं का फंबल हुआ है, कहीं का फंबल हुआ है ना, भूल गए, रट रखा था बोस, बुरा मत मानना, कोई भी हो सकता है, नहीं क्यों ना हो। रटी हुई की पहचान है, फंबल होते ही भूल जाओगे। फंबल हुआ, भूल गए। फंबल समझते हो ना, थोड़ा सा अटकना,
है, कहीं भी अटके एकदम भूल जाओगे रटा हुआ, और रटे हुए को कभी भी देख लेना बहुत स्पीड से बोलेगा, ये सोचेगा बस सेकंड के हिसाब से खत्म कर दे काम को। कभी भी देखना, आप लोग जब इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन आपसे सर लेते होंगे और आप लोग देते हो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आगे, तो बहुत से ना बहुत स्पीड से सेकंड लगती है और खत्म। अब उसे तुम एक हल्का सा बीच में क्वेश्चन कर लो और फिर वो जहां से छोड़ा वहां से स्टार्ट कर नहीं पाएगा भाई। जिंदगी को रटो मत, कुछ भी चीज अचीव करने को सीखो, भागो जिंदगी की तरफ, आपके जो सपने हैं ना उनकी तरफ भागो, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, फेल हो गए छोड़ दो, है ना? नहीं, कितनी बार फेल हो गए? एक बार, दो बार, तीन बार, आखिरकार शर्म आ ही जाएगी। किसे? आपकी किस्मत। इसी बात है भाई, अल्लाह ने आपको, भगवान ने, गॉड ने दिमाग दिया है, अकले सलीम दी है, तो उसका भी तो इस्तेमाल करो। खाना तुम्हारे सामने, मेरी किस्मत में होगा तो पेट में जाएगा। भाई बेवकूफ है क्या? मेहनत तो करनी पड़ेगी उसे खाने के लिए। वो ठीक है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, भगवान गॉड हर चीज पे कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आपके भगवान हमारे अल्लाह कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। लेकिन जो चीजें हमें सिखाई गई है वो उन्हीं की, तो जरिया भी तो बनता है। कोई चीज बिना जरिए के कोई चीज है? नबियों को जरिया बनाया गया। ठीक है, आपके देवता है बहुत सारे, है ना? कितने 36 करोड़ के समथिंग है ना? 36 करोड़ जी, मुझे बहुत नॉलेज है बेटा। ठीक है, वो आए 36 करोड़ आए, तो उन्हें जरिया बनाया ना, डायरेक्ट भगवान थोड़ी आया ऊपर से। हमें समझाने के लिए बाकायदा टाइम टू टाइम किसी को भेजा है। तो अब तो कोई आने वाला नहीं है, ना तुम्हारे यहाँ कोई आएगा ना हमारे यहाँ कोई आएगा, अब तो खुद ही है। उनको फॉलो करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो किसी भी किताब में आप चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी किताब में चले जाओ, होली कुरान में चले जाओ, होली गीता में चले जाओ, होली रामायण में चले जाओ, होली बाइबल में चले जाओ, इन सब जो बेटा पवित्र जो ग्रंथ होते हैं ना, इन सबसे पहले होली लगाया करो। ठीक है, इनमें चले जाओ। हर कोई क्या कहता है, दुनिया के दीन के साथ साथ, यानी कि धर्म के साथ साथ दुनियावी भी जिंदगी जरूरी है, उसे भी सीखो। अब इंग्लिश सीख रहे हो, अच्छी धर्म भी जरूरी है और दुनिया भी जरूरी है। तो आपको सरवाइव करना है, इसमें क्या करना है? सरवाइव करना है। तो क्या करोगे? आज से ही अपना एक एम फाइनल कर लो, बिल्कुल उससे फोकस करो, उसका पीछा करो। फेल होगे तो सीखने को मिलेगा, और जो गलतियों से सीखेगा ना, मजा आएगा भाई साहब। क्या आएगा? और उन गलतियों को सुधारो, गलतियों से सीख कर उन गलतियों को सुधारो। ये नहीं है कि एक गलती हो गई बार बार वही गलती कर रहे हैं, फिर आप इंसान नहीं। एक होता है एंगर, इस बात में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, अभी बोर कर रहा हूं मैं आप लोगों को। एक चीज होती है एंगर, एंगर समझते हो ना? क्या होता है? गुस्सा। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, गुस्सा है क्या? एक्सप्लेन करेगा कोई? एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत गहरी बात बताऊंगा, जिसने समझ लिया ना आज ही गुस्सा करना छोड़ देगा। शिक्षा ही बता रहा हूँ, गुस्सा है क्या बताऊं? किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा है। दूसरे की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा है। क्या फायदा हो रहा है? कर कोई हो रहा है बराबर है, फायदा हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा है ना? गुस्से की 3 कैटेगरीज होती है बेटा, इन्हें समझ लो। 3 कैटेगरीज क्या होती है? जो गुस्सा नहीं करता, जिसे गुस्सा नहीं आता, वो गधा है। गधे को कभी गुस्सा नहीं आता। हमारे एक साहबी हुए हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका ये कौल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। गुस्से की 3 कैटेगरी है, जिसको गुस्सा नहीं आता वो गधा है। तो गधे को कभी गुस्सा नहीं आता, कितना ही पीट लो, कितना ही मार लो। कभी आता है? देखा है कभी गधे को गुस्सा? नहीं आता। दूसरा, जिसको गुस्सा आता है वो उस गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता, वो शैतान होता है। शैतान जो बना था ना अपने गुस्से की और अपने तकब्बुर की वजह से बना। इंसान, अब तीसरी कैटेगरी आती है इंसान, जिसको गुस्सा तो आता है लेकिन वो उस गुस्से को पी जाता है, कंट्रोल करता है, वो इंसान। अब आप लोग देख लो कौन सी कैटेगरी में।
गुस्सा करो लेकिन उसे पी जाओ, लेकिन गुस्सा खुद पे करो, किसी दूसरे की वजह से अपने आप को नुकसान मत दो यार। ये जिंदगी मिली है, थोड़ी सी है, क्या पता कितनी है, किसी को पता है? एंजॉय करो ना ये जिंदगी को, क्यों दूसरे के लिए खराब कर रहे हो? अपनी लाइफ अपने खुद के लिए जियो ना। जब खुद के लिए जियोगे, अच्छा करोगे, माँ बाप भी खुश। अच्छा, माँ बाप को दुख कब होता है? जब बच्चे दुखी होते हैं। वो बोलते हैं, देखो एक चीज बताता हूँ, मैं बचपन से सुनता आया हूँ, मेरे जो वो थे गार्जियंस वो भी बोलते थे, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, मेरे जो उस्ताद थे वो भी बोलते थे, माँ बाप की डांट बच्चे के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी। कभी भी अपने पेरेंट्स को गुस्सा मत करना, कभी भी। तो कुछ भी बोल रहे हैं ना, सहन कर लो, तो अच्छा ही बोलेंगे, कभी गलत नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, ना गलत सोच सकते, ठीक है? वो कब सोचते हैं? जब लाइफ में उसकी कोई और आ जाता है और वो उसका होके रह जाता है, माँ बाप कहीं नहीं रहे, वही एक चीज है, मेहनत सारी माँ बाप कर रहे हैं और बच्चे स्टेटस लगा रहा है, माई वाइफ इज माई लाइफ। माँ बाप एक ऐसी नेमत है, एक ऐसा गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है। उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। एक चीज और, अपनी जिंदगी को कभी हकीर मत समझना, अपनी लाइफ को कभी कम मत समझना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। मेरे भाई, जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, बहुत सौ की वो जिंदगी जीना सपना है और आपको वो मुफ्त में मिली है। सपना है उनका कि काश मैं पूरे कपड़े पहन लूं, काश मुझे 3 वक्त का खाना मिल जाए पेट भर, और एक छत सर छुपाने के लिए मिल जाए। ये उनका सपना है और आपको ये गिफ्ट मिला है। तो कभी भी अपनी जिंदगी को अंडर एस्टिमेट मत करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। एम बनाओ, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।